राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कि राधा अष्टमी कब है। तो जानिए, हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व आता है। कृष्ण जन्माष्टमी की ही तरह राधाष्टमी का पर्व भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी थीं। राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राधा का नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधाष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार खुले रहते हैं। घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती, घर में खुशहाली छा जाती है। तो हमें राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं हम कि राधा अष्टमी की पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार राधाष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर हो रही है। अगले दिन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर इस तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के आधार पर राधाष्टमी का पर्व 23 सितंबर को है। इस दिन राधा रानी की पूजा दोपहर में की जा रही है। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा मुहूर्त विधि। 23 सितंबर को राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक है। तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या क्या है। हम लोग बड़े प्रेम भाव से राधा अष्टमी मनाएंगे और उनकी हर श्रृंगार करेंगे। राधा और कृष्ण जी दोनों को बिठाकर हमें पूजा करनी है। तो आइए जानते हैं पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने। हमें इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। वैसे तो हमें रोज ही जल्दी उठना चाहिए। और इसके बाद तांबे या मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और एक तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें और साथ ही में कान्हा जी को भी बिठाएं, क्योंकि दोनों की एक साथ पूजा करेंगे तभी तो हमारे घर में खुशहाली रहेगी। क्योंकि राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा अधूरे हैं। पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर दोनों का श्रृंगार करें। अच्छे से उनको आभूषण पहनाएं, अच्छे से उनको सजाएं, फूल फल और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, कथा सुनें, साथ ही राधा कृष्ण दोनों की आरती करें। माना जाता है कि राधा रानी के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी है मानी जाती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव यानी राधा अष्टमी पर व्रत रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन व्रत और पूजा करने वालों को सभी खुशियां प्राप्त होती हैं, घर में खुशहाली आती है। तो हमें राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर हम व्रत ना कर सकें तो हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। दोनों को सजाकर उनका श्रृंगार कर कर नए नए मिष्ठान बनाकर उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।